हेलो दोस्तों, एएस कम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है 10 प्रश्न 10 चैप्टर। तो हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 तक देख चुके हैं। आइए आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या है उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 40 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पाइप ए और पाइप बी जो कि 30 और 40 मिनट में पानी की एक टंकी को भर देता है, उसमें बोल रहा है जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी हमसे बोला कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उसके बारे में पूछा है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। बोल रहा क्या, पाइप ए और पाइप बी है, ठीक है, और एक पाइप सी है। ए और बी जो है भरने वाला, लेकिन सी जो है खाली करने वाला। तो इसको ऊपर हम माइनस का इंडिकेट दे देते हैं। क्या करने वाला है, खाली करने वाला है, ठीक है। ए कितना देर में भर देगा, 30 मिनट। बी कितना देर में भर देगा, 45 मिनट। लेकिन सी जो है कितना देरी में खाली कर देगा, तो 60 मिनट में यह खाली कर देगा। माइनस का इंडिकेट हम लोग दे दिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लोग का क्षमता, ये तो समय है, समय दिया हुआ है, हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो पूरा हम लोग का वर्क आएगा कि कितना टंकी में पानी भरना है। तो तीनों के एलसीएम लेने के लिए लेंगे तो कितना होगा, 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 180 ले लेते हैं। 180 इसलिए कि देखिए 45 से भी 180 कट जाएगा, 60 से एलसीएम क्या होता है, सभी से कटना चाहिए। 60 से 180 कट रहा है, 45 से भी 180 कट रहा है और 30 से भी 180 कट रहा है। अब चलिए क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कार्य में समय से भाग देंगे तो हम लोग का क्षमता निकल जाएगा। 80 यानी कि 60 से भागा दीजिए 180 में, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। कितना बार में कटेगा, 3 बार में। और 45 से 180 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक है। 30 से 180 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। यानी ये क्या आ गया, 6 4 3 क्या आ गया, क्षमता आ गया। ए का क्षमता पूछेगा कितना है तो 6 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना भरने का, तो 4 हो जाएगा। और सी का खाली करने का क्षमता कितना है, 3, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या बोला कि सी खाली टंकी को भरने में सभी, यानी यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप, तो ए और बी जो है भरने वाला, सी खाली करने वाला, तो 6 और 4 10 भरेगा। अब जो 3 है एक खाली करेगा, यानी 6 ए और बी मिलकर तो भर रहे हैं, तो 6 और 4 10, यानी 10 भरा रहा है और खाली कितना हो रहा है, 3 खाली हो रहा है। तो यानी कि 1 मिनट में पानी कितना भरा रहा है, तो 1 मिनट में पानी कितना भरा रहा है, 10 में से 3 घटा दीजिए 7, और टोटल पानी कितना है, 180 लीटर है, ठीक है। तो हमसे समय पूछा है, तो टोटल काम में हम लोग क्षमता से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो 7 से भागा देते हैं, 6 ए अभी मिल के भर रहा है ना, 6 और 4 10, 2 को मिलकर 10 भर रहा है। एक कितना खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है, तब बचेगा कितना, 7, यानी 10 में से 7 भरा रहा है। और भरना है कितना, 180 लीटर तक कितना देरी समय लगेगा। तो काट के देखिए, 2 बार में काटिए, 7 दूना 14, 4 बचेगा शेष, और 0 उतारेंगे तो कितना होगा, 40, तो 7 बचे 35,
कितना शेष बचा 5। अब कटेगा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 25 पूर्णांक 1 मिनट 25 + 5/7 इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मिला ये कौन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ना एलसीएम लेके देख लीजिए 180/7 आना चाहिए। अगर यहाँ एक तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा 135 और 5 जोड़ेंगे 180 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 यानी कि कितना टाइम लगेगा 25 + 5/7 मिनट। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। कृति अकेले ही इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। बोल रहा है कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकती है, ठीक है, जबकि मालती से 30 दिन में, यानी मालती अकेले कितना दिन में काम को कर देगी तो 30 दिन में मालती अकेले काम कर देगी। ठीक है, तो बोला कृति अकेले इस काम को कितना दिन में करेंगी। ठीक है, तो आइए जैसे सब बोल रहा उस तरह से हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या क्या है, कृति और मालती। कृति को हम के से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, और मालती को एम से। ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर ले रही है 12 दिन में। ठीक है, जबकि जो मालती है अकेले कितना दिन में कर रही है 30 दिन में। ठीक है, तो फिर वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। ये तो समय दे हुआ है, तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब टोटल काम कितना आ गया 60 आ गया। अब हम लोग का क्षमता निकालना, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, काम में समय से भागा देंगे। तो काम कितना 60 और समय कितना 30, तो 30 से 60 में भागा देंगे तो कितना क्षमता आएगा 2, यानी कि 2 बार में कटेगा। अब 12 से काटिए 60 को तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। यानी दोनों का क्षमता क्या, और एम का क्षमता कितना है 5, और अकेले एम का क्षमता कितना है 2। तो हमको क्षमता किसका निकालना है के का। तब 5 में से 2 घटा देंगे, 5 - 2 कर देंगे तो किसका क्षमता निकल जाएगा, के का क्षमता निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा के का क्षमता 3, यानी कि एक दिन में कितना पानी भरता है के, तो 3 लीटर। ठीक है, टोटल पानी कितना भरना है 60 लीटर। तो 60 में हम लोग 3 से भागा दे देते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन में जो है कि पानी अकेले भर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरुण और तपन क्रमशः 13,000 और 19,500 के एक निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, तरुण और तपन ने एक व्यापार स्टार्ट किया जिसमें तरुण 13,000 और तपन 19,500 रुपया लगाया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण, यानी कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण तपन 8 महीना, यानी 8 महीना तक साथे रहा व्यापार में, 8 महीने के बाद छोड़ दिया है। तब बोल रहा है कि 12 महीने के बाद लाभ में से, यानी दोनों का लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी 12 माह के बाद दोनों का लाभ का अनुपात क्या होगा। तो जैसे बोला उस तरह से सबसे पहले लिख देते हैं, एक तरुण है, ठीक है, एक तरुण है, अब एक तपन है। कितना कितना लगाया है, तरुण लगाया 13,000 और तपन कितना लगाया 19,500।
500। ठीक है। तरुण कितना दिन के लिए लगाया है? 12 माह के लिए। ठीक है। और तपन कितना दिन के लिए लगाया है? 8 माह के लिए, क्योंकि तपन 8 माह के बाद तो निकल जा रहा था व्यापार में से, तो 8 माह के लिए लगाया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं काट के। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, छोटा हो गया। अब 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिये 12। ठीक है। और काटिए, और कितना बार में कटेगा? 5 से काटिए। 5 से काटिएगा 130 में, तो कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी 26 बार में कटिए। अब 5 से काटेंगे 195, तो कितना बार में कटेगा? 5 15 और 5 45, 39 बार में। ठीक है। और कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 से काटिए 39 को, 13 39। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया? 26 हो गया तरुण का अनुपात, और तापन का अनुपात कितना हो गया? 13 दूना 26 हो गया। ठीक है। 26 को अब काट दीजिए, कितना आया? 1:1, यानी कि तरुण और तापन का जो है 12 माह के लाभ का अनुपात कितना होगा? तो 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए रेशियो बी, ए बी का अनुपात कितना है? 5:8। बी सी का अनुपात कितना दिया है? 18:25। तो बोल रहा है हमसे ए सी का अनुपात ज्ञात करें कि ए सी का अनुपात क्या होगा। तो जैसे जैसे बोला उस तरह सबसे पहले लिख देते हैं। क्या बोला? ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए और बी का अनुपात दिया 5:8। ठीक है। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? बी और सी का अनुपात दिया 18:25। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? ए सी का अनुपात। ए सी का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले देखेंगे, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ बी कितना है? 8 है। यहाँ बी कितना है? 18 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो 18 को इसमें गुना कर देंगे। ठीक है। और 8 को इसमें गुना कर देंगे। ठीक है। अब अनुपात निकालिए कितना आता है से, ए अनुपात बी। तो 18 से 5 में गुना करिएगा तो कितना होगा? 18×5 90। ठीक है। और 18 से 8 में गुना करिएगा तो कितना होगा? 18 से 8 में गुना करिएगा तो कितना होगा बताइए? 18वां 8 कितना होता है? 144। ठीक है। 144। अब बी अनुपात सी लिख लीजिए, और 18 से 8 में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है। 18वां 8 कितना होता है? 144। और 25/8 कितना होता है? तो 200। ठीक है। अब लिख दीजिए अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना हो जाएगा? 90। बी देखिए यहाँ भी 144 है, यहाँ भी 144 बराबर हो गया है। तो बी कितना हो जाएगा? 144। ठीक है। अब सी कितना होगा? तो सी हो जाएगा 200। हमसे पूछा क्या है? ए और सी का अनुपात पूछा है। तो ए और सी का अनुपात निकाल दीजिए, ए अनुपात सी। ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 90:200। अब काट दीजिए, यानी कि 9 कितना हो गया? 20। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत में लाभ बताएं। बोल रहा है कि यदि बाजार मूल्य में 30%, यानी बाजार को मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो बोल रहा है कि पेशकश, छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत लाभ बताएं। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है? 100 रुपया। ठीक है। तो इसको बाजार में ले जाया गया, तो बाजार में कितना कर दे रहा है? बढ़ा के
लागत मूल्य से कितना अधिक कर दे रहा है 30%, तो कितना हो जाएगा बाजार में मूल्य 130 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो बाजार मूल्य पर 10% की छूट देगा, तो बोल रहा है कि छूट की पेशकश कीजिए तो प्रतिशत लाभ, तो बाजार मूल्य पर 10% छूट दीजिएगा, यानी बाजार मूल्य का 90%, कितना होगा, काटिए 0 0। 13वां 17 से, यानी कि 117 रुपया में बेचेगा सामान को, अब खरीदा था कितना 100 रुपया में, बेच रहा कितना 117 रुपया में, तो लाभ कितना हो रहा है 17 रुपया। देखिए ना 100 का 17 कितना प्रतिशत, यही ना लाभ, ऐसे ना निकलता है, तो काट दीजिए 100 यानी 17% लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता है। बोल रहा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 466 था, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया है तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो इसमें हमको सीपी निकालना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले बोला कि मानते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। ठीक है, कितना लाभ में बेच रहा है 16.5 के, यानी कि 116.5 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ मेन वैल्यू कितना दिया है, ये बोल रहा है कि 466 रुपया में बेच रहा है, हम कहेंगे तो कितना बेच रहा है 116.5 रुपये में, 116.5 रुपये में बेच रहा है। और निकालना हमको क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, चलिए ये ले जाएंगे तो 1 0 यहाँ बैठ जाएगा। और अब काट के देखिए तो कटता है, काटिए 5 से काटिए तो 1000 कितना बार में कटेगा 5 दूना 10, 200 बार में कट गया 1000। अब 5 से नीचे काटिए तो 5 दूना 10, एक शेष बचा 5 5 15। ठीक है, 233 बचा, और 233 को 466 को 233 बार में कटेगा तो 233 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 2 दूना 400, यानी सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया 400। अब बेच रहा है कितना में 330 रुपया में बेच रहा है, तो इस पे क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तब तो हमको लाभ या हानि निकलेगा। तो हानि निकालना तो कितना में बेच रहा है 330 घटा देते हैं क्रय में, यानी कि 70 रुपया। 70 रुपया क्या हो रहा है हानि हो रहा है, 70 रुपया हानि हो रहा है, यानी हमको 70 रुपये तो हानि हो रहा है, हमको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालते हैं। कितना पर 70 रुपये का हानि हो रहा है, तो 400 क्रय मूल्य पर नहीं हानि या लाभ निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना था, सबसे पहले छोटा कर लेते हैं इसको, चलो भाई तुम लोग छोटा हो जाओ, चलिए रहने दीजिए इतना। तो क्रय मूल्य कितना था 400। ठीक है, और हानि कितना हो रहा है 70 रुपया, तो हमको प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दिया, 2 0 से 2 0 खत्म। अब 4 से काटिए 70 को कितना बार में कटेगा 4 एकम 4, 7 चौका 28, कितना बच गया 2, 17.5, 17.5 ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में प्राजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, परीक्षा में कितने अंक थे। बोल रहा है परीक्षा में प्रोजाय एक लड़का है
जो 272 अंक प्राप्त किया है, जो किसके बराबर है, तो 64% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो ये दिया ही हुआ कितना, 64% बराबर कितना दिया हुआ, 272। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 272/64। हमको निकालना कितना, 100%। 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, अब 64 से काटिए कितना, 272 को, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 64 को 3 बार में काटेंगे तो कटेगा, 4 में नहीं कट रहा है। चलिए 8 से काटिए, 8 कितना हो जाएगा, 64, और 8 दूना 16, 8 के 24, 3 बार में 24, और 8 चौका 32। ठीक है, 34 बार में कट गया। अब 4 से काटिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूना 8, अभी कट 34 कितना बार में कट जाएगा, 7। 2 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, 17 बार में। 17 बार में, यानी 17 गुने कितना हो गया, 25। 17 गुना 25 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, करिए मल्टीप्लाई। 7 पचे 35, और 7 दूना 14, और 5 एकम 5, 14 5 19, और 3 22 के 2, हाथ में 2 बचा, 2 का 2 यानी 4, 425। यानी टोटल अंक कितना था, तो 425। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के मासा और लसा 29 और 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्या है, दो संख्या जिसका मासा कितना है, 29, और लसा कितना है, 1015। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला था, देखिए, लसा गुने मासा, ठीक है, बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो जैसे से है उस तरह से हम लोग बैठा देते हैं। तो आइए बैठाते हैं, लसा कितना है, 29, गुने मासा कितना है, 1015। प्रथम संख्या कितना है, एक संख्या दिया हुआ है, तो चलिए एक संख्या मान लेते हैं 145 है। दूसरा संख्या नहीं पता तो x मान लिया। ठीक है, अब 145 को इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा, 29 गुने 1015 भागा 145 बराबर x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 29 से को काटिए कितना, 145 को काटिए, 29 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार, 5 15 को काटिए 5 से, तब 5 दूना 10, 0 और 5 15, 203। यानी दूसरी संख्या कितना होगा, तो 203 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। तो बोल रहा है वर्तमान में सागर की आयु क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ साइना और कौन है, सागर। चलिए जैसे जैसे बोला लिख देते हैं, साइना और सागर है, ये दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 6:5 दिया। कब, 6 वर्ष पहले का। माइनस दे के इंडिकेट कर दिए हैं हम कि पहले के बात कर रहा है। अब बोल रहा है आगे 4 साल बाद कितना हो जा रहा है, 11:10। कब, 4 साल बाद, तब +4 दे के हम लोग इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में सागर की आयु क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस तरह के प्रश्न में ये दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं। यहाँ देखिए 5 का अंतर है, और यहाँ भी 5 का अंतर है, अंतर तो समान था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। देखिए 6 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि 6 साल पहले और 4 साल बाद है, तो पहले और बाद जुड़ता है, तो 6 4 10 हो गया। ये बोल रहा है 10 साल पहले, 10 साल
का अंतर है। हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना का अंतर है, 5 साल का अंतर। ठीक है, पूछ रहा क्या, वर्तमान में सागर की आयु। तो वर्तमान में सागर की आयु तो नहीं है, 6 साल पहले ही वाला से या 4 साल बाद वाला से निकाल सकते हैं। चलिए 6 साल पहले ही वाला से निकालते हैं। तो 6 साल पहले वाला से निकाल देंगे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि कितना सागर की उम्र कितना आ गया, 10 वर्ष। 10 वर्ष जो आया कब का उम्र आया, 6 साल पहले का आया। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल, 16 वर्ष। 16 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। शांत और अशांत, देखिए क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब यह है कि वह संख्या कट जाना चाहिए, और अशांत है कि वह पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे कि 10/3 है, देखिए काटिए पूरा पूरा का भी नहीं कटेगा। 20 हो गया जो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 21, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 21/4। नहीं विश्वास है देखिए काट गया, 3 से भागा दीजिए 10 में, तो काटिए 3 तरीके 9, शेष कितना बचा 1। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेंगे, 0 उतारेंगे, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 0, 3 तरीके 9, फिर काटेंगे तो 1, फिर 3 तरीके 9, यानी कि यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इक्कीस बटा 4 को काट कर देखिए, 4 5 20, 1 शेष, पॉइंट बैठाएंगे, 4 दूना 8, 2 0 बैठाएंगे, फिर 4 5 20, यानी यह कट जा रहा है। तो ये जो संख्या हो गया कुछ हो गया शांत हो गया, अभी क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग भागा देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या करना होगा, ऐसा में एक रूल होता है कि शांत दशमलव जो होता है ना, वो सिर्फ 2 या 5 का गुणज होता है, लेकिन अशांत जो होता है 2 या 5 के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या का गुणज होता है, जैसे 3 7। ठीक है, तो चेक करिए कि इसमें से कौन सा शांत दशमलव होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को ही उठा लीजिए, 9/45, काटिए इसको, 3 तरीके 9 और 15 45, फिर काटिए 3 5 15, यानी 1/5, यानी कि यह 5 का गुणज है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए अब संतुष्टि के लिए दूसरा ऑप्शन उठा लीजिए, 6/45 को, इसको काटे तो 3 दूना 6 और 15 45। इसका जो हर है, हम लोग को यह बात ध्यान में रखना है, शांत और अशांत दशमलव पहचानने का नियम जो है, यह बात को ध्यान में रखना है। भिन्न के हर को देखना है कि वह 2 या 5 के अलावा किसी और संख्या का गुणज है। अगर वह किसी और 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का गुणज होगा तो वह संख्या क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। मगर 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का गुणज नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा किसी और अभाज्य संख्या का गुणज नहीं होगा, तो वह संख्या या वह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए 15 जो है किसका किसका गुणज है, 3 और 5 का। 5 का तो है लेकिन साथ साथ में 3 का भी है, इसलिए अशांत होगा। ठीक है, और 9/45 काटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/5, तो इस किसका गुणज है, 5। 3 का गुणज है नहीं, 7 का गुणज है नहीं। हमको क्या चाहिए, शांत के लिए सिर्फ उसका जो हर हो भिन्न का, वो 2 और 5 का गुणज हो। ठीक है, और शांत के लिए 2 और 5 के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या का गुणज हो, जैसे 3 7। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।